बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनशीन पे तशरीफ फरमा बुलंदशहर के जिला सदर और यहाँ के प्रत्याशी दिलशाद भाई और स्टेज पे बैठे तमाम जिम्मेदारान और यहाँ बैठे मेरे दोस्तों बुजुर्गों और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही, मुझे सुन रही इज्जतदार पर्दानशीन मेरी माँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से सर हम वतन के नाम करते हैं, बड़े ही शौक से सर हम वतन के नाम करते हैं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से सर हम वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने ना देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने ना देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं। तूने ये जो नफरत का बाजार सजाया हुआ है, तूने ये जो नफरत का बाजार सजाया हुआ है, तो यूं कहता है कि मुसलमान पराया हुआ है। तूने ये जो नफरत का बाजार सजाया हुआ है, तो यूं कहता है कि मुसलमान पराया हुआ है। आ चीर के दिखा दो सीना अपना, हमने हिंदुस्तान का नक्शा अपने सीने में बसाया हुआ है, हमने हिंदुस्तान का नक्शा अपने सीने में बसाया हुआ है। आज आप तमाम लोगों के बीच दिल्ली से तशरीफ लाने का मौजू यही है कि इंतखाबात का वक्त चल रहा है। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान को आजाद हुए आज 72 से 73 साल हो गए, हिंदुस्तान को आजाद हुए 72 से 73 साल हो गए। हिंदुस्तान आजाद हो गया, एक मुल्क के दो टुकड़े कर दिए गए, जिसका नाम पाकिस्तान रख दिया गया, जिसे जिना के पैगाम से मोहब्बत, जिसे जिना के पैगाम से मोहब्बत था वो पाकिस्तान चला गया। जिसे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे से मोहब्बत थी वो हिंदुस्तान में रहने लगा। हिंदुस्तान आजाद हो गया, हिंदुस्तान के बंटवारे हो गए। उसके बाद हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के साथ खुशहाली जीने लगा। मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह नहीं पता था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का दीवार रचा जा रहा। हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान की हर वो कौम तरक्की कर रही थी, हर वो कौम तरक्की कर रही थी, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी तरक्की तलाश कर रहा था। हिंदुस्तान की हर कौम तरक्की कर रही थी, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की कर रहा था। मगर मेरे दोस्तों, ये दर्द का माहौल रुका नहीं। उसके बाद हिंदुस्तान को ठेस पहुंचाना था, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को ठेस पहुंचाना था, तो सबसे पहले अगरचे हिंदुस्तान को खोखला करना था, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों बाबरी मस्जिद को टारगेट करा, बाबरी मस्जिद को टारगेट करा गया। उससे पहले मेरे दोस्तों रथ यात्रा निकलवाई गई। वो रथ यात्रा जहां जहां से निकलती थी, वो रथ यात्रा जहां जहां से निकलती थी, वहां वहां मुसलमानों की मां बहनों की इज्जतों के साथ रजिया करी जाती। वो रथ यात्रा जहां जहां से निकलती थी, वहां वहां मुसलमानों के घरों को जला दिया जाता था, कोठों को वीरान कर दिया जाता था, गांव के गांव जला दिए जाते थे, और मेरे दोस्तों बुजुर्गों को जला जला के मार दिया जाता था। मेरे दोस्तों, दर्द का माहौल रुका नहीं। गुजरात में दंगा हुआ। गुजरात का दंगा कराने वाले का नाम आप तमाम लोगों को पता है। आज हिंदुस्तान का वजीर आजम बना बैठा। हिंदुस्तान में गुजरात के अंदर जो दंगे हुए, वहां पे मां बहनों की इज्जतों के साथ रेजिया करी गई, वहां बड़े बुजुर्गों को मारा गया, वहां मुसलमान के नाम पे मारा गया। आपको पता है वहां का माहौल इस तरीके का था, वहां का माहौल इस तरीके से था कि मेरे दोस्तों चारों तरफ था तरफ गुप्त अंधेरा। सोचा बचेंगे तो देखेंगे कल का सवेरा, सोचा देखेंगे तो बचेंगे कल का सवेरा। मेरे दोस्तों, हद तो हद वो दिन आ गया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ठेस पहुंचाने वाला। 1992 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके बाद भी दर्द का माहौल नहीं रुका,
उसके बाद भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी मुल्ला कहा जाता था, कभी कटुल्ला कहा जाता था और कहा जाता था कि मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। अरे मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि जब उस वक्त हम देश को नहीं छोड़ के गए तो इस वक्त देश को कैसे छोड़ के चले जाएंगे? आप जानते हैं वो लोग कौन है जो कहते थे कि हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ? वो लोग नथुराम गॉडसे की नाजायज औलाद है। जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था तो हिंदुस्तान की आजादी से पहले अंग्रेजों के पास वो पनाहों की भीख मांगते थे कि हमें बख्श दो तो हम आपकी ताउम्र गुलामियां करेंगे, हम यही मुसलमान हैं, हम यही मुसलमान हैं मेरे दोस्तों कि हमने अंग्रेजों के सामने सर झुकाया नहीं है, सर कटाया है और हिंदुस्तान को आजाद करके दम लिया है मेरे भाइयों, हिंदुस्तान को आजाद करके दम लिया है। और हद तो हद मेरे दोस्तों, वो महल रुका नहीं मेरे भाई। और कभी दादरी में अखलाक को मारा जाता है, कभी राजस्थान में पहलू खान को मारा जाता है, कभी झारखंड में तबरेज जैसे भाइयों को मारा जाता है मेरे भाई। ये मॉब लिंचिंग आप तमाम लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं ये मॉब लिंचिंग है, मैं ये कहता हूं कि ये पॉलिटिकल मर्डर है। जो एक सियासी पार्टी सिर्फ एक कौम के साथ पॉलिटिकल मर्डर करते आ रही है। आप सोचिए मेरे दोस्तों, आज आपके बीच में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों आई है? सरजमीन रखन हैदराबाद में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सांसद है, 7 विधायक है और तकरीबन 50 से ज्यादा कॉर्पोरेटर है। आप जानते हैं कि हमारे सदर बेशतर सुद्दीन अली साहब के पास किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको नवाजा है। मगर आप तमाम लोगों के बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे सदर हिंदुस्तान में क्यों निकले? आपको पता है, हमारे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सोचा कि मैं हिंदुस्तान के सदर हैदराबाद में मुसलमानों को इंसाफ दिला रहा हूं, मगर यहां तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म सितम कर रहा जा रहा। इसलिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में निकली है, हिंदुस्तान के तमाम गांवों में निकली है, हिंदुस्तान के तमाम लोकसभाओं में निकली है, हिंदुस्तान के तमाम विधानसभाओं में निकली है, हिंदुस्तान के तमाम वार्डों में निकली है, ब्लॉकों में निकली है, गलियों में निकली है। क्यों मेरे भाइयों? आपको इंसाफ दिलाने आई है। पिछले 70-72 सालों से हम तमाम लोगों ने कांग्रेस का झंडा उठाया है, हम तमाम लोगों ने आम आदमी पार्टी का झंडा उठाया है, हम तमाम लोगों ने समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया है, हम तमाम लोगों ने बसपा का झंडा उठाया है, हम तमाम लोगों ने बीजेपी का झंडा उठाया है। मगर हमें सिला दिया गया तो क्या दिया गया? कभी हम हमारी माँ बहनों की इज्जतों के साथ रेजिया कराई गई, कभी हमारे बड़े बुजुर्गों को गाय के नाम पे मारा गया, कभी हमारे घरों को जलाया गया, हमारी बस्तियों को उजाड़ा गया, हमारे कोठों को वीरान करा दिया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है आप तमाम लोगों के बीच, तो इंतखाबात के मौके पे आई है। आप तमाम लोग जानते होंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किस तरीके से कारनामे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अवैसी साहब किस तरीके से बेबाक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ते हैं। मैं ज्यादा दूर से नहीं आया हूँ, ये 100 किलोमीटर की दूरी से आया हूँ। आपको बताता चलो मेरे दोस्तों, लॉकडाउन से पहले 24 फरवरी के दिन वहां पे दिल्ली के अंदर दंगा हुआ था, पूरा हिंदुस्तान जानता है मेरे दोस्तों। वो दंगा पूरे हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुआ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर कराया गया था। आप जानते हैं कि उनकी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का पार्षद, वो क्या नाम, ताहिर हुसैन साहब उनके गुलामियां कर रहे थे, उनके पार्षद बन के आ भी गए थे, मगर उनके ऊपर दंगे का आरोप लगाया गया, उनके ऊपर दंगे का आरोप लगाया गया है और अभी तक वो जेल में बंद है, उनकी रियासत नहीं हुई है, उनकी जमानत नहीं हुई है। आप सोचिए मेरे भाइयों, हम तो 72 सालों से गुलामियां करते हुए आ रहे हैं ना, हम तो दरिया बिछाते हुए आ रहे हैं ना, हम तो पानियां बांटते हुए आ रहे हैं ना, हम तो उनके झंडे उठाते हुए आ रहे हैं ना। कल को आपके ऊपर कोई बात होती है तो कौन आएगा आपके पीछे? कौन आएगा आपके पीछे मेरे भाई? आज जो आप जो आपके लिए आवाज उठाता है, जो आपके लिए आवाज उठाता है, आपके लिए पार्लियामेंट में धारता है। मैं खुद बोलता हूं मेरे दोस्तों, जब दिल्ली का दंगा हुआ है उसके बाद हमारी जमात ने मेरे भाइयों तकरीबन लाखों की दवाई पहुंचाई है। मैं उस वक्त सदर साहब के साथ खुद मौजूद था जब ये दवाई ले जाई जा रही थी वहां पे मेरे दोस्त। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। आपको पता है उस हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कितने सस्ते में होता? आप जानते हैं कोई आप में से कोई? वहां पे 20 रुपए की पर्ची कटवाई जाती है और 3 महीने तक फ्री इलाज कराया जाता है। आपको पता है आपके बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पे,
वो सरकारी स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, कहीं टाट बिछाई जाती है तो कहीं जमीनों में बिठाया जाता है। मगर हमारे ओवैसी स्कूल की स्थिति क्या है, आप देखते होंगे कि दिल्ली के अंदर 7 स्टार होटल है और आसपास के शहरों में 7 स्टार के होटल है। उस तरीके से तो हमारे बच्चों के लिए तालीमात के लिए स्कूल खोला गया, वहां स्कूल खोला गया, वहां नौजवान जितने भाई खड़े हैं जो तालीमात करते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने में, उनके लिए मेरे दोस्तों स्कॉलरशिप दिलाया जाता है। मेडिकल कॉलेज है, डी फार्मा कॉलेज है, तमाम कॉलेजेस खोल रखे। और बेवाओं के लिए जो हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम बेवाओं को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, हमारी महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई सी भी तकरीबन 1000 पार्टी जो है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की आजादी के बाद रजिस्टर है। मैं पक्के वादे के साथ कहता हूं, मैं पक्के वादे के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका इतना बड़ा दफ्तर हो, जिसका इतना बड़ा हॉस्पिटल हो और फ्री इलाज कराया जा रहा हो, फ्री तालीमात कराया जा रहा हो। सिर्फ एक ही वाहिद पार्टी है, वो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरे दोस्तों, आज आप तमाम लोगों के बीच आने का मौजू यही है कि दिल्ली के दंगे को देखिए मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में तमाम रियासतों के दंगों को देखिए मेरे दोस्तों, अपने जुल्म सितम के वारदात को याद करिए मेरे दोस्तों। आप तमाम लोगों से आज पनाहों की भीख मांगने आया हूं, वोट की भीख मांगने आया हूं कि खुद को कामयाब करिए मेरे भाइयों, खुद को कामयाब करिए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे सदर के पास किसी चीज की कमी नहीं है, मगर वो आपके लिए लड़ रहा है, वो आपके लिए भिड़ रहा है, वो आपके लिए पार्लियामेंट में दौड़ता है। वो चाहे किसी भी आपदा आती हो तो सबसे पहले मदद पहुंचती है तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहुंचती है, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहुंचती है मेरे भाई। मेरे दोस्तों, आप तमाम लोगों के बीच आया हूं तो आप तमाम लोग यहां से उठे, यहां से उठने के बाद अपने घरों में जाएंगे तो एक उम्मीद का किरण लेके जाइए मेरे भाई। बताइए दोस्तों, भाइयों, अपने भाइयों को बताइए, अपने फैमिली वालों को बताइए कि हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 3 नवंबर के दिन वोट देना है। वोट देंगे ना मेरे भाई, वोट देंगे ना? नजर नहीं आ रहा पीछे से, नहीं आ रहा है, थोड़ा तेज बोलिए, वोट देंगे ना? वोट देंगे ना? बस यही उम्मीद के साथ मेरे भाइयों, जब 3 नवंबर के दिन आप पोलिंग बूथ में जाएंगे तो इसी तरीके से मेरे भाई जज्बा रखिए और पिछले 73 सालों से जो बीते हैं आपके ऊपर जुल्म सितम का माहौल, वो याद कर लीजिए। खुदा की कसम, मैं कसम खा के बोलता हूँ कि आपका दिल और आपका फिंगर इंशाअल्लाह ताला बटन के निशान पे जाएगा और कोई पार्टी नहीं दिखेगी, सिर्फ बटन 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 रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और चलते हुए एक बात कहते हुए चलता हूँ मेरे दोस्तों, चलते हुए एक बात कहते हुए चलता हूँ कि अब शब-ए सोना गम तोड़ दिया है, अब शब-ए सोना गम तोड़ दिया है, अब जाग उठे हैं दीवाने, अब शब-ए सोना गम तोड़ दिया है, अब जाग उठे हैं दीवाने, इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जाम में शहादत पी लेंगे, वरना जाम में शहादत पी लेंगे। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अरे जीना है इस दुनिया में तो कोहराम मचा दो, अरे जीना है इस दुनिया में तो कोहराम मचा दो। आओ मेरी आवाज के साथ आवाज मिला दो और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नारा लगा दो, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद।